एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन में मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास में हम 12th स्टैंडर्ड की स्टडी करेंगे। इसमें JEE के स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले सकते हैं। और जो टॉपिक पढ़ा जाना है वह वेक्टर है। और इसका सब टाइटल क्या है, इसके लिए चल के देखते हैं बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12th मैथमेटिक्स के लिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर ही आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम JEE में भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे समझें और इसके बाद प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर हमने बोर्ड में कोऑर्डिनेट एक्सिस निर्देशांक अक्षें बताई हैं, एक्स वाई और ये जेड। नेचुरली आप लोगों ने पढ़ा है एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है वो होती है आई कैप, और वाई के लिए होती है जे कैप, और जेड के लिए होती है के कैप। ठीक है, विचार करेंगे अगर हम टू वेक्टर क्वांटिटीज ए वेक्टर ले लें और बी वेक्टर ले लें। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों ही क्वांटिटीज का सम कर दें, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो निश्चित रूप में हमें यहाँ पर जो भी मिलेगा वह एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। अगर इनका सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तब भी क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। लेकिन अगर हम ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी ए और बी, इन दोनों के बीच में क्या ले लें, इनका मल्टीप्लाई करें। क्या करें, मल्टीप्लाई करें इन दोनों के बीच में, तो जरूरी नहीं है कि हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिले। यहाँ पर हमें टू टाइप की क्वांटिटीज मिल सकती हैं। फर्स्ट जो क्वांटिटी होगी, अगर हम टू वेक्टर क्वांटिटी, दो सदिश राशियों का गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या, स्केलर या अदिश राशि मिलेगी। और दूसरा ऑप्शन होगा कि हम वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि ही मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन टू टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा, टू टाइप का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अगर हमें टू वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करने से स्केलर या अदिश मिलता है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को, ऐसे गुणनफल को क्या बोलते हैं हम, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों का क्या, अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। समझ रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और दूसरा होगा हिंदी में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, मतलब ये कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और ये कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अगर अदिश गुणनफल है, अब टू टाइप के मल्टीप्लिकेशन है, इस वजह से इनके सिंबल भी हमें दो अलग अलग बताने पड़ेंगे। तो अगर अदिश गुणनफल है तो इसके लिए हम यूज करते हैं डॉट का। किसका यूज करते हैं, डॉट का, ये डॉट। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी, मतलब जब
ऐसा होगा, स्केलर प्रोडक्ट निकलेगा, आएगा इसमें, तो हम उसको क्या लिखेंगे, डॉट से डिनोट करेंगे। और अगर वेक्टर निकलने वाला है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को, ऐसे गुणनफल को हम क्या करेंगे, क्रॉस से डिनोट करेंगे। और इनके सिंबल के हिसाब से इन्हें एक नाम से और जाना जाता है। इसमें डॉट यूज हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। और इसमें क्रॉस यूज हुआ है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। हिंदी में अगर लिखना है तो हिंदी में इसको बिंदु गुणनफल कहा जाता है, बिंदु गुणनफल। ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस गुणनफल ही कहते हैं, क्रॉस गुणनफल। ठीक है। तो आज से हम यहाँ पर इन दोनों टाइप के मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के बारे में ही वेक्टर में पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं और इनकी डेफिनेशन है, ये सब हम यहाँ पर आज विस्तार से देखेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल। ठीक है। देखिए, अगर हम टू वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है। ये देखिए, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ठीक है। ये दो वेक्टर हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो मान लें कि कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा है। ये लिख भी सकते हैं यहाँ पर इनका नाम, ये है ए वेक्टर, ये क्या है, बी वेक्टर। समझ रहे हैं। तो इन दोनों ही वेक्टर्स का, इन दोनों ही सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। कैसा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू mod of a vector mod of b vector cos थीटा। ठीक है। मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों ही का अगर हमको डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो क्या लिखना है, पहले ए का मॉड, फिर बी का मॉड और इसके बाद cos थीटा। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। समझ रहे हैं। यहां पर ये देखिए, कुछ पर्टिकुलर केसेस लेंगे हम, इसमें कुछ कंडीशन निकलेंगी। जैसे इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इस प्रकार से कितना आएगा बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। ये क्या है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर है। ये क्या है, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या है वास्तव में बोलो, ये है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब की शर्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बहुत ज्यादा बार, कम से कम 100 टाइम से भी ज्यादा यूज होगा ये। ठीक है।
लंब की शर्त क्या होती है, आपको तुरंत बोलना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर सेकेंड कंडीशन और लिखते हैं, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। यहां इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अब cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। इस वजह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो ये कंडीशन हम यहां पर प्राप्त करते हैं। ये वास्तव में पैरेलल की कंडीशन है, लेकिन इससे भी अच्छी कंडीशन हम क्रॉस प्रोडक्ट में निकाल लेते हैं, इस वजह से इसका हम यूज प्राय नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये निकाली गई है, इसलिए यहां पर हमने लिख दिया सेकेंड केस में। ठीक है, अभी इसके बारे में हम थोड़ा और भी पढ़ेंगे। देखिए यहां पर डॉट प्रोडक्ट के लिए ये देखिए, अगर हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में और भी आगे लिखना चाहते हैं तो यहां देखिए, ये देखिए ये क्या है, ये है आई कैप। अब आई कैप का जे कैप के साथ डॉट किया जाए, बताओ आई और जे के बीच में कितना एंगल है, यहां बोलिए 90 है। इसका मतलब क्या आएगा, ये 0 आएगा। ऐसे ही अगर हम जे और के कैप के बीच में डॉट निकालें तो भी कितना एंगल आएगा, यहां पर बोलो 90 आएगा। तो 90 में कितना हो जाता है, बोलो फिर 0 हो जाता है। या फिर ऐसा ही हम क्या निकालें, के और आई के बीच में निकालें, तब भी कितना होता है 90। इसका मतलब क्या होगा, आई डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। ये सब के सब क्या होंगे, 0 होंगे। जबकि अब सिमिलर ले लें, अगर हम आई डॉट कैप आई डॉट, बोलो आई से आई एंगल कितना होगा, बोलो 0, और 0 होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, बोलो ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप और मॉड ऑफ आई कैप। तो मॉड ऑफ आई कैप की वैल्यू कितनी होती है, यूनिट वेक्टर है ये, कितनी होती है 1, तो कितना आ जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा। ऐसा ही जे डॉट जे के लिए आ जाएगा, और ऐसा ही के डॉट के लिए आ जाएगा। मतलब जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ये सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, और ये देखिए इसमें हम लिख देते हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम। ये देखिए यहां पर क्या लिख दिया जाए, आई कैप जे कैप के कैप। यहां पर भी लिख लो क्या, आई कैप जे कैप के कैप, और यहां लिख देते हैं डॉट। ठीक है, क्या लिख दिया, डॉट। अब देखो आई डॉट आई कितना होगा 1, जे डॉट जे कितना होगा 1, के डॉट के कितना होगा 1, और बाकी का आई डॉट जे सब बाकी क्या हो जाएगा, आई का किसी और के साथ क्या होगा तो कितना हो जाएगा 0। ऐसा ही जे का सिर्फ जे के साथ बस कितना होता है 1 होता है, और बाकी के साथ क्या हो जाता है बोलो 0, इसलिए बाकी में कितना आ जाएगा
0 आ जाएगा। समझ गए? मतलब अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो सिर्फ क्या करना चाहिए, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, क्योंकि बाकी का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ रहे हैं? यह टेबल आप लोग समझ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, समझ गए सभी लोगों ने? ये देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करना चाहिए। चलो हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब हमको क्या करना है, अब हमको फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये लिखा हमने आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और ये आया डॉट। फिर यहां लिखा अपन ने 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब देखो, इसको हमको इसी टेबल की शॉर्टकट से ही करना है। मतलब क्या करना है, आप अपने मैथ्स के रूल को लगाओ तो क्या करोगे, पहले कहोगे आई काम करेंगे इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में। लेकिन ध्यान से देखो, आई का आई के साथ कितना आ जाता है, 1 तो आता है, लेकिन आई का जब जे के साथ करें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए बाकी को देखें ही ना, सीधे क्या कर दें, आई का आई के साथ किए कितना आया, आई डॉट i1 हो गया, मतलब कितना आएगा, आई देख करके यहाँ क्या लिख दिया अपन ने, 2 लिख दिया, माइनस जे और प्लस जे। ठीक है, तो जे का जे से भी बनाता है, कितना आ जाएगा 1, फिर के का के से भी बनाता है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये देख लो कितना हो गया, 7। मतलब ये क्या निकल आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? ये बहुत आसान है, इसमें समस्या नहीं है। देखो एक आध और लिख लेते हैं, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और इसके बाद हमने लिखा बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, आई कैप प्लस k कैप। ध्यान देना, इसमें जे कैप नहीं है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। डॉट कितना होगा, आई कैप प्लस k कैप। अब हमें क्या करना है, आई का आई के साथ ये 1, जे का जे के साथ जे है ही नहीं, जे नहीं है तो क्या हुआ, 0। के का के साथ कितना हो जाएगा, बोलो 2। इस प्रकार से कितना आया, बोलो 3 आ गया। समझ रहे हैं? दिक्कत तो नहीं है? अब देखो और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है और कहा जाता है, ये देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप और माइनस 2j कैप, ये चलो माइनस 3j कैप कर लेते हैं, और माइनस k कैप।
या प्लस के कैप ले लो, चलो। और बी वेक्टर दिया जाता है कितना, ये दिया जाता है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस दिया जाता है के कैप। ठीक है। अब कहा गया कि प्रूफ दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मतलब सिद्ध करो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, लंबवत हैं। तो हमको क्या करना होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट 0 निकालना पड़ेगा। तो चलो डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आई के साथ करो कितना आया बोलो, 2 आया। जे का जे के साथ करें कितना है, -3 आया। और के का के साथ की कितना आया बोलो, 1 आया। अब कितना हो गया बोलो, -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि ये देख लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 किसकी है, लंब की शर्त है। कंडीशन फॉर क्या है बोलो, ये परपेंडिकुलर है। इस प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा implies दैट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। प्रूफ हो गया ये। ठीक है, समझ रहे हैं। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। चलो अनदर प्रॉब्लम, एक और समस्या लेते हैं। और एग्जाम में ये 2 मार्क्स में कई बार आया भी है ये देखो एग्जाम्पल कहा गया, ये देख लो 2 वेक्टर्स दिए गए, गिवन 2 वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू है आई कैप प्लस 3j कैप और माइनस के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि लैम्डा के किस मान के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे हों, लंबवत हों, तो फिर क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, लैम्डा। तो इसमें क्या करना है, हमें यहां पर लिखना पड़ेगा बाई, या डायरेक्ट ही लिख सकते हैं वैसा करके, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, ऐसा कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हिंदी में लंब की शर्त से। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या होगी, लंब की शर्त क्या होगी, ये हमको पता होना चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। एडवांस में पहले से लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया कि परपेंडिकुलर हैं, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो फिर हम क्या करेंगे बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 पहले से ही लिख देंगे। अब हम ए वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। ए वेक्टर मतलब आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब आई का आई के साथ में करो कितना आया बोलो, यहाँ 2 आएगा। जे का जे के साथ करो कितना आएगा बोलो, 3 आएगा।
के का के साथ करो कितना आएगा बोलो, माइनस लैम्डा आ गया। ठीक है, के से के 1 हो जाता है मतलब माइनस लैम्डा। कितना आएगा बोलो, 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 0, मतलब 5 इज इक्वल टू लैम्डा, या यूं कहा जाए कि लैम्डा इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, 2 मार्क्स मिल गए। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही छोटे छोटे नॉर्मल इजी क्वेश्चन है किसके लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए, और ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही आसानी से बनना चाहिए। लेकिन याद रखिए, बनेंगे सिर्फ तभी जब आप अपनी बुक खोलेंगे, पेन उठाएंगे, कॉपी लेंगे, तभी जाकर के आप लोगों से क्वेश्चन बन सकेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 13A में टोटल 40 क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे और सब में यही काम करना है जो यहाँ पर बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ यही करना है। ठीक है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी दे दिए जाते हैं इसमें कि देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 7 6 तक ऐसे ही है जो हमने ऊपर बताए क्वेश्चन, इनको आप लोग खुद करेंगे और कुछ और भी क्वेश्चन हम करके बताते हैं जिससे आप लोगों का आत्मविश्वास अच्छे से बढ़ सके। क्वेश्चन है, इफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट, हमें मतलब 2 सदिश दिए गए हैं और उनके बारे में कुछ कंडीशंस दी गई हैं गिवन। बुक में आप लोग देख सकते हैं 13A का प्रॉब्लम नंबर 7। ये है गिवन में, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 4। ठीक है, देन फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये देखिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये निकालना है। ठीक है, अब चाहे माइनस का निकालना हो या प्लस का निकालना हो, मेथड एक सी ही होगी। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। और ये देखिए, यहां पर हम लेंगे सॉल्व मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका क्या कर लो, पहले होल स्क्वायर निकालो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब मॉड में लिखना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2ab, 2 और ए और बी के बीच में इनटू है, तो यहां पर क्या होगा, मॉड नहीं लगाएंगे, मतलब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। अब देख लो, जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो पुट कर दो, आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या चल रहा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है बोलो, ये लिखी है, स्क्वायर में कितनी हो जाएगी 4, मॉड बी के लिए कितनी है, b3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना 4 है, कितना हो गया बोलो, ये हो जाएगा 8 हो गया, 9 माइनस 8 कितना बचेगा 1, 1 और 4 5 हो जाएगा, हो गया। तो इसके स्क्वायर में है ये, तो फिर स्क्वायर हटा देंगे, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 5 हो जाएगा। हो गया, कितना आसान है। प्लस वाला होगा तो प्लस का फार्मूला यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है, बन जाएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोगों को एक बार पूरे अच्छी मानसिकता से अपनी
बुक में क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद उनको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एक और लेते हैं हम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन सभी हैं ये। इफ ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, मतलब क्या है, ए वेक्टर, इनने कैप नहीं लगाया, मन से बोल दिए कि ए वेक्टर जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो फिर मानना पड़ेगा अपन को। मतलब कैसा मानना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि उसका मॉड निकाला जाए, कितना आता है बोलो, 1 आता है। तो अब क्या कहता है, एंड, एंड और भी गिवन है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बोलो, 8 है। ठीक है, देन फाइंड मॉड ऑफ एक्स वेक्टर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो हमको दिया गया है, वो लिख लेंगे, वहां शुरू करेंगे, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगाओ, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ, हमेशा स्क्वायर लगाना है वेक्टर को तो मॉड में लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ मॉड वाले नहीं लगा है, लेकिन जब स्क्वायर आता है तो मॉड में लिख के लगाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा बोलो, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया। अब इसकी वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई बोलो, 1 दी गई है, स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 8। 1 को यहां ले आओ, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, कितना आएगा बोलो, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 3। ध्यान देना प्लस माइनस 3 होता है, लेकिन यहाँ मोड लगा हुआ है इसलिए प्लस ही आएगा ये। ठीक है, प्लस 3। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। क्लियर है, बनेगा। और भी क्वेश्चन ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप में क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे ही। अब देखिए, इसमें आपकी बुक में क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, 40 दिख रहे हैं, 40, और एग्जाम्पल में 26। ठीक है, मीन्स टोटल 66 नंबर भले ज्यादा हैं, लेकिन अक्सर हम बोलते हैं कि अगर हमारी बात को और ट्रिक्स को और पूरी मेथड को आप लोगों ने अच्छे से देखा है, हमारी बात समझी है, तो आप क्वेश्चन करने के लिए कोशिश बस करिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। देखो, रैंडमली हम अचानक ही क्वेश्चन कहीं का भी ले रहे हैं। चलो एक 35 नंबर का क्वेश्चन हम लेते हैं, और ये इसलिए ले रहे हैं कि आपको लगे कि नहीं शुरू वाले क्वेश्चन आसान होंगे, बाद वाले टफ हो जाएंगे, बनेंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 हम आप लोगों को करके बतलाते हैं, और बिल्कुल आसान ही है, 2-3 लाइन का है, जैसे करते आ रहे हैं वैसी क्वेश्चन है सभी। ये दिया हुआ है इफ, तो हम क्या लिखेंगे अपने इसमें, गिवन। जो इफ है मतलब अपने लिए गिवन है, वो क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 दिया गया है, एंड दिया गया है मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इनको हमने 2 इक्वेशन मान लिए। अब हमको क्या करना है, फाइंड क्या करना है,
देन मोड ऑफ ए वेक्टर कितना ये बताना है, मोड ऑफ बी वेक्टर कितना है ये बताना है। ठीक है, देखिए कितना आसान है, कुछ भी एक्स्ट्रा स्ट्रगल इसमें एफर्ट नहीं करेंगे हम। ये देखो, ये हमने लिखा बाई फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब क्या होगा बोलो, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, माइनस क्या होगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, 8 होगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से ए वेक्टर की वैल्यू दी गई मॉड में, ठीक है, तो यहां पर कितनी वैल्यू है, ये 8 इंटू लगा देंगे हम, 8 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर लिखा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू लिखी है, तो ए वेक्टर के बदले हम इसको लगा देते हैं, और ये कितना होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 64, और मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 8 हो गया। इम्प्लाइज दैट 64 माइनस 1 कितना बचेगा यहाँ पर बोलो, 63 बचेगा। 63 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 8 हो जाएगा। तो फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, 8/63 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर हटाएंगे अपन, तो इस तरफ किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ 8/63। ठीक है, अब हमको इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या दिया है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो क्या लिखा उसमें, ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू लगाओ कितनी है, ये है 8/63, मतलब इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, अलग अलग करके भी लिख सकते हो और इकट्ठा भी लिख सकते हो, ऐसा करके भी लिख सकते हो, 8√8/63। ठीक है, ये दोनों आंसर निकल आए अपने। ठीक है, एक आंसर ये जिसमें बी वेक्टर निकला है ये, ठीक है, और दूसरा आंसर कौन सा, जो हमने क्या निकाला है, ए वेक्टर निकाल लिया है ये। ठीक है, हमको क्या निकालना था बोलो, यही निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये देख लो, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब आप समझ सकते हैं कि अचानक ही हमने 35 नंबर क्वेश्चन लिया, ऐसे कोई भी क्वेश्चन ले लें, कहीं का भी ले लें, वो क्वेश्चन लगभग ऐसे ही होंगे। तो 66 क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं, उम्मीद करेंगे जो स्टूडेंट आप में से 40+ क्वेश्चन करेगा, वह स्टूडेंट मैथ्स में 90+ की मार्किंग पाने की काबिलियत रखता है। जो कोई 40+ क्वेश्चन करेगा वही टॉप आने की श्रृंखला में आगे बढ़ने लग जाएगा। जितने स्टूडेंट ऐसा कर पाएंगे उन्हीं में कंपटीशन रहेगा। अब हम देखते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये मार्किंग कर सकते हैं। 90+ का मतलब क्या होता है, 100 भी होता है। ठीक है, इसलिए हमने 90+ लिखा है, मतलब 90 से प्लस में जितना भी जा सकते हैं वो कर सकते हैं, उनकी कोशिश पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो अब आप लोगों को
बिल्कुल देर नहीं करनी है, क्योंकि 66 क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं और इनको अच्छे से 3-4 घंटे, 3 घंटे कम से कम टाइम दें तो क्वेश्चन पूरे लगभग हो जाएंगे ये। ठीक है, उम्मीद है मैथ्स की यह क्लास आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल थी और इसमें आपने मैथ्स के फार्मूले, प्रॉब्लम्स देखे और अब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी ही कम है। अगर आप चाहते हैं स्कोर 100 में 100 चाहिए तो फिर तब तक रेस्ट नहीं लेना है जब तक आप एग्ज़ाम फेस करके हॉल के बाहर ना आ जाएं। ठीक है, तो शुरू करें अभी से ही। आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर।